नाज़रीन और सामीन, औरंगज़ेब चौधरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मेंबर पंजाब असम्बली सराय आलमगीर ज़िला गुजरात जनाब मोहतरम राजा मोहम्मद असलम साहब बरतानिया के निजी दौरे पर यहाँ मौजूद हैं। इस्लाम में आज इनके एजाज़ में एक बड़ी पुरतकल्लफ और पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया है। राजा मोहम्मद असलम साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम पंचायत विद औरंगज़ेब चौधरी में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन को अपने हवाले से थोड़ा सा तारुफ कराइएगा। आप मेंबर पंजाब असम्बली के आप पहली मरतबा बने। गांव खानपुर गुजरा में पैदा हुआ, तो मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ तकरीबन 87 से किया था। तो मैं पहली दफ़ा मेंबर ज़िला कौंसिल बना था, फिर दूसरी दफ़ा 91 में बना था, फिर 98 में बना था, 2001 में मैं नाज़िम बना, उसके बाद 2005 में नाज़िम बना, यूनियन कोष के नाज़िम बने। 2013 में अपना इरादा चेंज किया और मैंने कहा कि अब जो सियासत जो है ना मुल्की लेवल की करते हैं। चौधरी बरादरान, चौधरी विजात की क़यादत, चौधरी शुजात की क़यादत में जो है मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन की, और अल्लाह के फजल करम से मैंने इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की। हालिया इलेक्शन के हवाले से जो खबरें हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बैरून दुनिया में सुनी, फॉर्म 45, फॉर्म 47, तो आप जो मेंबर पंजाब असम्बली बने हैं, क्या आप फॉर्म 45 के मेंबर असम्बली बने हैं, फॉर्म 47 के हैं? 2018 में जो इलेक्शन हुआ था ना, उस वक्त हम भी यही बातें करते थे, और जिस वक्त भी पाकिस्तान में 75 साल से तारीख गवाह है कि जिस वक्त भी इलेक्शन हुआ है, जो भी आ रहा है उसने अपनी हाथ तस्लीम नहीं की। इलेक्शन पर तो तफसात आपकी जो इत्तेहादी पार्टी है मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी किए गए हैं। जो आपके मकामी साबिक MNA थे अबद रज़ा साहब, उन्होंने तो ओपनली कहा कि गुजरात के अंदर ज़्यादती की गई है, नताइज तब्दील किए गए हैं। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि उनकी गवाही के बाद आपके जो इलेक्शन हैं उनके रिजल्ट मुतनाज़ा बन चुके हैं? देखो, वो जो 2018 में इलेक्शन हुए थे ना, तो उस वक्त चौधरी लियाज साहब उनके मद्दे मुकाबल थे, वो भी यही इल्ज़ाम लगाते थे। उन्होंने भी यही तकरीरें की, यही जो है मीटिंगें की, और यही जो है वावेला किया कि मेरे साथ ज्यादती की है, हैं जी, और मैं जीता था तो मुझे हरा दिया गया। फिर उनको कोई तफजात है, उनको कोई गलत फहमी है, तो वो अदालत में जाएँ, इलेक्शन कमीशन के पास जाएँ, और वहाँ जाकर आपका जो है नाम रिकॉर्ड कराएँ अपना एहतियाज। नून लीग और काफ लीग की इस वक्त इत्तेहाद है पंजाब में भी और फेडरल में भी, तो उनकी तरफ से इतनी बड़ी गवाही, इस तरह के हादसात, इस तरह के इल्ज़ामात के बाद आप नहीं समझते कि ये गैर मुनासिब है? मुस्लिम लीग नून को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि क्यों इस तरह के इल्ज़ामात अब्दुल रज़ा साहब लगा रहे हैं? पार्टी ने उनको बुलाया था, हैं जी, उसके बाद वो जो है खामोश हो गए। हाँ जी, पार्टी जो है वो उसको पता है जो अच्छा, तो पार्टी ने उन्हें बुलाकर खामोश कर दिया है। नहीं, तो वो आप इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि अब्दुल रज़ा साहब को पार्टी ने बुलाया और उनको खामोश करा दिया गया जो इल्ज़ामात लगा रहे थे? नहीं, उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई इतराज है हम्म। तो आप अदालत में जाएं या इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, अपने सबूत पेश करें। जब ज़बानी कलामी तो सब लोग कहते हैं ना। इस वक्त काफ लीग पंजाब में भी और फेडरल में भी हुकूमत का हिस्सा है। जो चौधरी बरादरान है, इनको अपने अख्तलाफात को ख़त्म करना चाहिए क्योंकि आप उस जमात का हिस्सा है। दूसरी नस्ल या तीसरी नस्ल सियासत में आई है, तो जिस वक्त ये इतना लंबा अरसा जाता है सियासत में, तो फिर खानदानों में इख्तलाफात होते हैं, इनमें कभी दरार नहीं पड़ी। मगर इस वक्त क्योंकि तीसरी नस्ल है, उनके जहन आपस में नहीं मिलते, नुकसान तो हो रहा है फैमिली को भी हो रहा है, पार्टी को भी, आपकी पार्टी को भी हो रहा है, फैमिली को हो रहा है, जिले को भी हो रहा है, पार्टी को भी हो ये रहा इख्तलाफ है। हैं बच्चों के हैं या बड़ों के हैं आपकी नहीं, नज़र? ये सब बच्चों बड़े बिल्कुल अभी भी जो है ना वो बैठने को तैयार है, मगर बच्चे थोड़ा सा जो है तो ना आप क्या इसके हवाले से कोई किरदार अदा करेंगे? आप मेंबर पंजाब असम्बली हैं, आप एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या इंटरवीन करेंगे दोनों फैमिलीज़ को, दोनों ग्रुप्स को बिठाकर उनके दरमियान इख्तलाफात को देखो, ख़त्म मैं करने तो के इससे हवाले से? पहले भी 2-3 दफ़ा जो है चौधरी शाफे साहब को, तो चौधरी सारक साहब को मैंने कहा कि फैमिली जो है ना, जो तो आपके जो इख्तलाफात हैं उनमें हिस्सा लें और उनके ख़त्म करें। और वजह साहब से मेरी 2 दफ़ा बात हुई है, अच्छा। तो वो बस यही कहता है कि जो बच्चे हैं ना वो जिद कर रहे हैं, जो किरदार वो जिसके जिम्मेदार ठहराते हैं वो मोनसलाई को ठहराते हैं कि उनकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। शायद चौधरी बरादरान के दरमियान इख्तलाफात एक महज ड्रामा है। ये दोनों इक़्तिदार में, दोनों जमातों से मुस्तफ़ीद होने के लिए, एक मुस्लिम लीग काफ की सूरत में मुस्लिम लीग नून से इक़्तिदार में है और एक PTI की सूरत में उन्होंने इक़्तिदार में वज़ारत आला भी ली। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई उनके दरमियान इशू है? जो पहले मुआहदा हुआ था मुस्लिम लीग नून के साथ, चौधरी परवेज़ इलाही का और चौधरी शुजात साहब का, जी जी। उसमें डन हो गया, सब कुछ दुआ खैर हो गई, मगर चौधरी परवेज़ इलाही ने वो जो है ना उस मुआहदे को तोड़ा। इससे चौधरी शुजात साहब नाराज़ है, वो कहते हैं जो हमारा जो पुरानी रवायत है
یا ہمارا پرانا کردار یا لوگوں کی نظروں میں ہماری جو عزت ہے وہ یہی ہے کہ یہ وعدے کے بڑے پکے ہیں. بالکل. اس وجہ سے تھوڑا سا ان میں ہے ڈرامہ نہیں. اب تو کافی شدت اختیار کیا, کوٹھی وہ بند ہیں جو زور لائی پہن سر ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑے ہیں. الیکشن لڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ ڈیرے چلا رہے ہیں. تو اختلافات جو ہے نا وہ ہے, یہ ڈرامہ نہیں, بالکل حقیقت میں اختلافات ہونے. راج صاحب آپ بڑے سینئر ہیں, آپ کا بڑا سیاسی تجربہ ہے, سمجھتے ہیں آپ کا حق نہیں تھا بنتا پنجاب میں آپ کو وزارت دی جاتی بجائے اس کے کہ انہوں نے اپنی فیملی کے اندر چودھری برادران نے اپنے فیملی کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا. میں نے اورنگزیب صاحب کبھی بھی کوئی چیز مانگ کر نہیں لی. میں نے جو چیز مانگ کے لینی پڑے نا میں اس کو عزت نہیں سمجھتا.